हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स में हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल को क्लियर करते हैं, देन वी कम बैक टुवर्ड्स द क्वेश्चन। तो जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जैसा कि यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल की। So the value of a variable by putting in the polynomial. अब जो वेरिएबल की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करें, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, इट मींस वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाती है, then that value of variable is called zero or root of the polynomial. तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बेटा इसी टॉपिक पे जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पे हमने एक एमसीक्यू बनाया है। लेट्स सी इन एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इज द रूट और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1। अब बेटा ये पॉलिनोमियल है और हमारे पास ऑप्शन है ए, और इसमें सपोज करो ये वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू जीरो है, और बी ऑप्शन x की वैल्यू माइनस 1 है, सी ऑप्शन में x की वैल्यू 1 है, और डी ऑप्शन में x की वैल्यू 2 है। तो इन these values, which value of the variable which makes this polynomial zero? इट मींस इन वैल्यूज में वो x की वैल्यू कौन सी है जिसको हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है। सपोज करो ये वैल्यू हम पुट करें, वी पुट x is equal to 0, it means यहाँ कह रहा है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, these all are the values of the variable, but किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल becomes 0। तो लेट्स सी वी चेक। अब x की वैल्यू हम सपोज करते हैं 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x 0। नाउ 0 होल क्यूब माइनस 1। 0 क्यूब मींस 0, 0 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस दैट ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 वैल्यू पुट करने से 0 नहीं होती। तो 0 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड वैल्यू हम सपोज करते हैं, वी पुट x is equal to -1। नाउ लेट्स सी, बेटा यहाँ पुट करते हैं इन पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x -1 which is equal to -1 होल क्यूब -1। अब बेटा ऑड पावर है तो -1 रहेगा, और -1 ऑलरेडी है, तो -1 into -1 and -1 ये होता है -2 which is not equal to 0। तो बेटा x की वैल्यू हमने -1 ली, तो ये पॉलिनोमियल -2 हो गई, 0 के बराबर नहीं हुई। तो -1 इज नॉट द रूट और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 1 इन द पॉलिनोमियल। तो लेट्स सी, p of in place of x1 which is equal to in place of x1 whole cube minus 1। 1 पे पावर 3 है तो 1 ही रहा, 1 minus 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 becomes 0। तो बेटा जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखी इन द पॉलिनोमियल, सो दिस होल पॉलिनोमियल becomes 0। तो ये 0 के बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं 1 is the 0 of this polynomial। तो 1 जो है ये पॉलिनोमियल का 0 हो गया, इट मींस 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। तो 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ यू पुट 2, लेट्स सी, वी चेक करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन प्लेस ऑफ x। तो पॉलिनोमियल एट 2, 2 होल क्यूब माइनस 1, बेटा 2 पे पावर 3 है, 8, 8 माइनस 1 which is 7, 7 is not equal to 0। तो 2 पे पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं होती है, तो 2 is not 0 or root of the polynomial। तो just 1 is the root or 0 of this polynomial। Now come back towards question। Question में क्या कहता है, -2 is the 0 of this polynomial। तो what is the value of k? k की वैल्यू क्या होगी? Now let's see solution। We have, बेटा हमारे पास ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x which is equal to x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 14x माइनस k। तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मींस रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो है वेरिएबल की वैल्यू है, वी पुट
x is equal to -2। अब ये जो -2 इज द वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल की वैल्यू है। तो जैसे ही हमने ये -2 पुट किया इन प्लेस ऑफ x, -2 square -14 in place of -2 and in place of x -2 -k। जैसे ही हमने ये x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में पुट की और क्वेश्चन में कहा है कि -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ इसने कहा है कि -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आगे बढ़ते हैं। -2 होल पावर ऑड है, 3 है, तो नेगेटिव साइन रहेगी। 2 पे पावर 3 ये हो जाएगा 8, और यहाँ इवन पावर है तो नेगेटिव साइन इन ब्रैकेट बिकम्स पॉजिटिव, और 2 पे स्क्वायर हो गया प्लस का 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस 14 टू द 28 और माइनस k which is equal to 0। Now बेटा in next step -8 + 4 + 28। अब बेटा ये +4 और +28 ये होता है +32। +32 में -8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और -k which is equal to 0, or 24 which is equal to k, so therefore the value of k is equal to 24। अब बेटा k की वैल्यू 24 मिली है। If you want to solve same question by method 2, तो मेथड 2 क्या कहता है बेटा? मेथड नंबर 2 वो है सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब बेटा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में सबसे पहले वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और x का कोफिशिएंट -14, और -k इज द कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ लाइन ड्रा करो, ऐसे भी लाइन है, और नाउ x की वैल्यू यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू -2, तो -2 इज द रूट, इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, तो यहाँ -2 रखो। अब गैप छोड़ो और फिर लाइन ड्रा करो। सेम नंबर जो फर्स्ट नंबर है बिलो ऑफ दिस लाइन सेम रखो। अब बेटा -2 1 से मल्टीपल करो और आगे वाले नंबर के नीचे रखो। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 1 द 2। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा, -1 बचा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 द 2, ये आगे वाले नंबर के नीचे। अब मेरा ये हो गया -12। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 2 12 द 24। अब मेरा ये ऐड होगा तो -k + 24, और ये लास्ट जो नंबर है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट मींस -2 अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो रिमाइंडर 0 आता है। इट मींस दैट ये रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ हम लिखते हैं ये रिमाइंडर है -k + 24, और ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो -k इज इक्वल टू -24, बेटा नेगेटिव साइन कैंसिल, k इज इक्वल टू 24। तो इस तरह बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं, और k की वैल्यू k की वैल्यू 24 आ गई, और इस तरह इसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से भी k की वैल्यू 24 आ गई। यू हैव टू मेथड्स, यू कैन सॉल्व बाय एनी वन मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Now dear students, question number 3. For what value of m, x minus 2 be a factor of the polynomial x cube plus mx square minus 7x minus 10? अब बेटा क्लियर एक बात करते हैं, x minus 2, देखो बेटा ये x वेरिएबल के साथ इस वेरिएबल की अगर वैल्यू है x माइनस प्लस एनी नंबर, तो ये क्या कहलाता है? इज अ फैक्टर। अब ये बेटा हो गया फैक्टर। सिमिलरली x माइनस 2, और सपोज इसको हम 0 के बराबर करते हैं। अब x की वैल्यू ये 2 पॉजिटिव आ गई, तो x की वैल्यू ये 2 जो आई है, इस 2 को हम कहते हैं रूट आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब बेटा ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई है कि जो वैल्यू वेरिएबल के साथ आएगी तो इसको हम कहेंगे फैक्टर, और ये वैल्यू x की वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ वैल्यू उठाओगे इन दिस मेथड, तो ये हो जाएगा रूट आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बट शर्त ये है कि x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो फिर ये वैल्यू रूट आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। नाउ लेट्स सी
we have a polynomial of x. The solution we have, अब बेटा ये पोलिनोमियल है, सपोज p of x which is equal to x cube plus mx square minus 7x minus 10. Now in this polynomial we put the value of x, और ये जो फैक्टर था यहां से हमने इस मेथड से वेरिएबल जो x है इसकी वैल्यू फैक्टर से निकाली जो 2 है, so we put 2 and we get. अब बेटा इस पोलिनोमियल के अंदर इन प्लेस ऑफ x we put the value of x which is 2 whole cube plus m, और in place of x2 square minus 7 in place of x2 and minus 10. जैसे ही हमने पोलिनोमियल में वैल्यू पुट की और इसने कहा है कि ये 2 वैल्यू इस फैक्टर से आई है, इट मींस ये रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम. ये हमने लिखा, कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम. आगे बढ़ते हैं. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 2 पे पावर 3 ये हो गया 8, और 2 पे पावर 2 ये हो गया स्क्वायर, 2 स्क्वायर मींस 4, और 4m से मल्टीपल करो तो हो गया 4m minus 14 and minus 10 is equal to 0. नाउ 4m अपनी जगह पे, -14 और -10 ये हो गया -24, -24 में प्लस का 8 गया तो ये हो गया -16 is equal to 0. So therefore 4m is equal to plus 16, or m is equal to 16 over 4. 4 1 the 4, 4 4 the 16. तो बेटा m की वैल्यू हमें मिली 4, तो 4 is the answer which is the value of m. अब बेटा सेकंड मेथड, इफ यू वांट टू डू बाय मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 है सिंथेटिक डिवीजन मेथड. तो यहां लिखते हैं यूजिंग synthetic division method. तो synthetic division method क्या है बेटा? सबसे पहले कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट m, और x का कोफिशिएंट -7 एंड कांस्टेंट नंबर इज -10. अब बेटा ये 9 और यहाँ से 9 ड्रा करो, और here you put the value of x, और x की वैल्यू इस वेक्टर से हमने 2 निकाली है, यहाँ 2 पुट करो एंड लीव अ स्पेस गैप, और फिर ये लाइन ड्रा करनी है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड. जो फर्स्ट नंबर है सेम आएगा बिलो ऑफ दिस लाइन और बॉटम ऑफ दिस लाइन. अब 2 इस नंबर से मल्टीपल होगा और आगे रखेंगे इस नंबर के नीचे, 2 1 2. अब ये 8 होगा m और ये +2. बेटा इस तरह हमने किया 8. अब ये 2 इस नंबर से मल्टीपल होगा और इसके नीचे रखेंगे, 2m से मल्टीपल हो गया 2m, प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस 2 to the 4. अब बेटा ये ऐड करेंगे, यहाँ m तो है नहीं, -7 कांस्टेंट नंबर है, तो 2m रिमेन सेम, -7 कांस्टेंट में +4 माइनस किया तो ये -3 बचा, ये हमें -3 मिला. दिस इज द न्यू नंबर. अब इस न्यू नंबर से 2 मल्टीपल करो, इस आगे वाले नंबर के नीचे रखना है, 2 to the 4 और m अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस 2 3 the 6. अब बेटा ये करना है 8, यहाँ भी 4m इन ब्रैकेट से -10 और -6 ये होता है -16. अब अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड इन लास्ट रो नंबर 3, ये जो लास्ट नंबर है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर. ये रिमाइंडर है, और हमें पता है कि देयरफॉर हमें पता है कि ये जो 2 है ये रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. तो ये रिमाइंडर जो है, अब आगे ऐसे लिखना है, रिमाइंडर क्या है 4m - 16. ये बेटा किसके बराबर है, 0 के बराबर. तो नाउ 4m is equal to -16 becomes +16 and m is equal to 16 over 4. अब ये टेबल लग रहा है, 4 1 the 4, 4 4 the 16. तो बेटा m की वैल्यू हमें मिली 4. तो ये m is equal to 4 according to synthetic division method and also by factor theorem m is equal to 4. Now बेटा next question, question number 4. For what value of m? m की वैल्यू क्या होगी? x plus 2 is a factor of this polynomial, ताकि x plus 2 इस polynomial का फैक्टर हो जाए. तो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले अब हम यहाँ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड,
अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, वी यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। नाउ अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड, x क्यूब का कोफिशिएंट 4 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7, x का कोफिशिएंट 6 और -3m ये कांस्टेंट है और m की यहाँ में वैल्यू चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इस तरह लाइन ड्रा करो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस फैक्टर, और तरीका वही है, यहाँ हम तरीका यूज करते हैं जो फैक्टर है x प्लस 2, इसको बेटा 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू हो गई -2, तो x की वैल्यू -2 वी पुट हियर। नाउ स्पेस छोड़ो और फिर लाइन ड्रा करो। फर्स्ट नंबर जो भी है बॉटम ऑफ दिस लाइन सेम रखो, ये 4 है और यह -2 इस 4 से मल्टीपल करो। नेक्स्ट जो नंबर है इस नेक्स्ट वाले से नीचे रखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 4 द 8। अब बेटा ये 8 हो गया तो -15। नाउ न्यू नंबर है -15, -2 -15 से मल्टीपल करो, जो रिजल्ट आए वो नेक्स्ट नंबर के नीचे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 15 द 30। नाउ ये 8 करो, इट बिकम्स 36, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, 2 36 द 72। अब बेटा ये 8 करो, ये -3m सेम और -72 सेम। According to the synthetic division method, you know that last number of third row is called remainder. अब बेटा ये है रिमाइंडर, और हमें पता है कि नाउ अब क्या लिखोगे, हमें पता है कि x प्लस 2, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। तो नाउ -3m -72 इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज पोलिनोमियल 8 - 2 जो बराबर है रिमाइंडर के, और ये रिमाइंडर है 0, तो दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो -3m which is equal to 72, और m की वैल्यू चाहिए, तो 72 से ये -3m से मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ राइट साइड ये -3 हो जाएगा डिवाइड। नाउ टेबल लग रहा है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 यहाँ बचा, हो गया 12, 3 4 द 12। So therefore the value of m is -24, और डिनोमिनेटर में 1 भी कंसीडर करते हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी -24। ये हो गया आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसको हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं ताकि बोथ मेथड्स आपको समझ में आ जाए। नाउ क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, अगेन k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो -1 बी या इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का -1 जीरो या रूट हो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? यहाँ k है और यहाँ हमारे पास k नहीं है, यहाँ m है, तो यहाँ हम k कर देते हैं, तो ये k हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ थी मिस्टेक, यहाँ है m नहीं k है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अब बेटा फैक्टर थ्योरम हम यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम कहता है कि ये जो पोलिनोमियल है, जो 2x³ - 4kx² plus x - 1, now in this polynomial you put the value of x, और the value of x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू -1 गिवन है, क्योंकि -1 is the zero or root of the polynomial. in place of 0 अगर ये रूट लिखे, क्वेश्चन में रूट लिखा हुआ हो, तो हम कहेंगे कि ये -1 is the value of वेरिएबल, और ये -1 हम पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर। जैसे ही -1 इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो ये पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। दैट्स व्हाई -1 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। सो नाउ p of -1 in place of x, 2 -1 whole cube -4k -1 square plus in place of x -1 और -1 is equal to 0, because 0 ये है रिमाइंडर। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन रहेगी, और 1 पे कोई भी पावर है या 1 पे 3 पावर है तो -1 रहेगा। -1 2 से मल्टीपल होगा तो नेगेटिव, और 2 ऑन द 2। अब अगेन ये इवन पावर है तो नेगेटिव साइन हो जाएगी पॉजिटिव, 1 पे स्क्वायर में से 1 ही रहा, 1 जब यहाँ -4k से मल्टीपल होगा तो -4k ही रहेगा।
और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 और लास्ट में नेगेटिव 1 रिमेन सेम। नाउ बेटा ये -4k अपनी जगह पे, -2, -1, -1, ऑल दीज थ्री आर नेगेटिव नंबर्स, तो -2, 3, 4 ये -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब r -4 अपनी जगह पे और हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k इस तरफ टर्म जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4k। सो देयरफॉर -4, अब सिर्फ हमें चाहिए k, तो 4 जो कोफिशिएंट k का यहाँ शिफ्ट करो तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो अपोजिट साइड आएगा तो डिवाइड होगा और इज इक्वल टू k। नाउ 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, सो देयरफॉर -1 इज इक्वल टू k, so therefore the value of k is -1। बेटा ये k की वैल्यू -1 हमें मिली। इसी तरह हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 के कुछ क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम पे किए और कुछ क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किए, और बात थी रूट की और फैक्टर की, इसलिए हमने 0 एज रिमाइंडर लिया और इस तरह ये एक्सरसाइज 4.7 यहाँ की कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद एक्सरसाइज 4.8 जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।